चलिए बढ़ते आगे। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है और जो शाम 6 बजे तक चलेगी। घोसी में मतदान के लिए 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल हैं और 4,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 2004 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है और घोसी विधानसभा क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित है और इस सीट पर 6 साल में चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। यहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच में है। तो 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक का वोटिंग होनी है और ये उपचुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और कहा यह जा रहा है कि 2024 से पहले ये एक तरह का टेस्ट है ये इलेक्शन और उसमें बहुत सारी चीज, ये जो जीत है और हार है वो बहुत सारी चीजें साफ कर देगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घोसी उपचुनाव अपडेट क्या है लगातार हम आपको आज दिन भर बताएंगे। 239 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग हो रही है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान है और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। और चलिए विशाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं, जाहिर सी बात है वोटिंग शुरू हो चुकी होगी। देखिए बिल्कुल, घोसी उपचुनाव को लेकर जो मतदान की प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ मतदान करने के लिए जा रहे हैं। और चूंकि आज का जो चुनाव है वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए है और यही वजह है कि इस पूरे चुनाव को लेकर लगातार जो कवायद की गई है उसके तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल जो है 4,30,000 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और कुल 455 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच में है। तो ऐसे में फिलहाल तमाम जो प्रत्याशी हैं आज उनकी किस्मत दांव पर लगी है और दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में सीधे तौर पर प्रतिष्ठा भी जो है वो दारा सिंह चौहान की यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा समीकरण है उस समीकरण को अगर समझा जाए तो यहाँ पर राजभर का जो साथ मिला है बीजेपी को उसकी भी एक जो है कह सकते हैं टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों लगातार जो गठबंधन को लेकर जो समीकरण देखने को मिले उसमें यहाँ पर कांग्रेस ने जो है बीजेपी के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ साथ बसपा ने फिलहाल अभी ये स्पष्ट कर दिया था अपने जो उनके कार्यकर्ता थे, वोटर्स थे, कि वो किसी को भी वोट नहीं करेंगे, या तो घर बैठेंगे या तो नोटा का जो है प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो राजनीतिक समीकरण है उसको लेकर जो है फिलहाल यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये पूरी मतदान की प्रक्रिया चलेगी और इस दौरान सभी जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। फिलहाल लगातार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स हैं जो वो लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों ही जो है इस बात का आरोप लगाती रही है कि जो है मतदान के लिए वक्त दिन की जो है गड़बड़ी हो सकती है, इस तरह के आरोप लगाते रहे। तो ऐसे में इन आरोपों में कोई सच्चाई ना हो, इसको लेकर फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो चुनावी मैदान में जो है लगातार जो है गश्त कर रहे हैं और तमाम मतदान की जो केंद्र है वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल आज विशाल बीएसपी की अगर हम बात करें तो बड़ा ऐलान बीएसपी की तरफ से किया गया और कहा गया कि या तो वोट डालने ना जाए उनके वोटर्स, या फिर जाए तो फिर वहां पर किसी को भी वोट ना दें। तो ये इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता दिखाई देगा और इसका क्या असर होगा? देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बसपा के अच्छा खासा वोटर्स यहाँ पर हैं। तो ऐसे में जो बसपा के वोटर्स हैं वो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते थे, किसी का भी खेल सही कर सकते थे, लेकिन अब जब वो वोट नहीं करने की अपील जो की गई है, इसके साथ साथ जो नोटा की अपील की गई है उसका कितना असर होगा तो वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, एक बार आपको मैं फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ के हम पूरे समीकरणों की बात करें जो मतदाता है उसमें
मुस्लिम करीब 90,000 हैं, दलित 85,000 हैं, राजभर 50,000 हैं, चौहान 60,000 हैं, यादव 45,000 हैं, पिछड़ा बनिया 18,000 हैं और ठाकुर करीब 12,000 हैं, भूमियार 10,000 के आसपास हैं, ब्राह्मण वोट बैंक 9,000 हैं, कुर्मी 5,000 है। तो ऐसे में जो दलितों का जो वोट बैंक है, जो 85,000 का जो पूरा संख्या है, उनका जो वोट बैंक है वो भी एक बड़ा मैटर कर देगा। आपने अपना वोट डाल दिया? डाल दिया जी। अच्छा, नाम मत बताइएगा किसको डाला, लेकिन किन मुद्दों के दिमाग में रख के वोट डाला है? जो अपने दिमाग में है उसमें नाक दिया है। हाथ दिखाइए, उंगली दिखाइए जरा। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जागरूक मतदाता हैं और अपने घर से निकले हैं, वोट इन्होंने अपना कास्ट किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार हम भी अपील करते हैं कि जो लोग इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं वो अपने घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि अगर वो मतदान नहीं करेंगे तो वो किसी को भी जो है इस बात का दोष नहीं दे सकते हैं कि विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर जो करीब 4.5 लाख मतदाता हैं वो आज घोसी विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा ये तय करेंगे। जी विशाल, यहाँ लगातार जो चाहे बीजेपी हो या सपा हो, आपने भी बताया आरोप लगा रही थी यहाँ चुनावी प्रक्रिया को लेकर। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी ताजा ट्वीट किया है और उस पर सीधे तौर पर सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है। नहीं, देखिए, बिल्कुल चूंकि आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के काफ़ी जो है चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा था कि देखिए, आप देख सकते हैं कि जो गेट है, फ़ोन अंदर नहीं ले आ सकते। इसके साथ साथ सबका परिचय पत्र जो है वो चेक किया जा रहा है और उसी के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। चूँकि फ़ोन जो है पूरी तरह से वर्जित रहता है, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो फ़ोन लेकर आते हैं, तो उनके यहाँ पर चेकिंग होगी और उसके बाद उनको जो है आगे जो है बाकायदा जो है जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा जो है उसके इंतजाम किए गए हैं। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरे जो है इंतजाम किए गए हैं और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो भी आएंगे सुरक्षा का जायजा लेने के लिए और कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल विशाल, और ये एक बड़ा मैसेज जरूर जाएगा। ठीक है, देखना होगा कि जीत हार किसकी होगी, 8 तारीख को पता चलेगा विशाल, लेकिन यहां से एक बड़ा मैसेज जरूर जाएगा आगे आने वाले वक्त के लिए। कट गया फोन। ठीक है, विशाल से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विशाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरा इलेक्शन कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं, पल पल की जानकारी, अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कितने। अभी हालांकि सुबह हुई है, 7 बजे जो है वोटिंग शुरू हुई है, लोग अभी आना शुरू करेंगे। दिन भर का समय, शाम 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। विशाल, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो जीत है और हार है किसी की भी हो, लेकिन वो असर बहुत बड़ा डालेगी। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कहा जा रहा है आगे आने वाले वक्त के लिए। देखिए, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं कि ये जीत और हार जो है बहुत ज़्यादा असर डालेगी। खास तौर से अगर हम बात करें तो जो INDI के जो गठबंधन है और जो NDA का गठबंधन है उसकी भी ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि NDA में गठबंधन के तौर पर सुभाषपा ने जो है अभी कुछ दिन पहले ही समझौता किया है, तो ऐसे में साथ में आए हैं बीजेपी के एक बार फिर से। इसके साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब कभी 2017 में जरूर उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी था, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से साथ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी और इसीलिए ये कह सकते हैं कि फिलहाल लगातार जिस तरह से जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं उससे ये बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव भले ही एक जो है सीट को लेकर उपचुनाव हो, लेकिन इसका असर बहुत लंबा होने वाला है और इसीलिए इसके जो दूरगामी जो राजनीति के जो भविष्य हैं वो भी ये चुनाव तय करेगा। क्योंकि भले ही दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन उनको लड़वाने के लिए पूरे यूपी सरकार के जो तमाम मंत्री थे वो चुनावी मैदान में थे। खुद जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक रैली की थी, डिप्टी सीएम ने था। समाजवादी पार्टी की बात करें तो प्रत्याशी भले ही सुधाकर हो, लेकिन अखिलेश बिल्कुल विशाल बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस वोटिंग को लेकर। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार वोटिंग जारी है, घोसी उपचुनाव के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव भी है आज, वहां पर भी वोटिंग हो रही है, उस पर आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।